हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश फिजिक्स मेंटर और आज हम नया चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का पार्ट फर्स्ट और जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल की बात करेंगे। उस चर्चाओं को आज पूरा ख़त्म कर देंगे। उम्मीद करते हैं जो पुराने लेक्चर हैं वो देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हर बार की तरह साइड में। आ जाओ जी। क्या होता है हीट एंड, ऐसे लिखते हैं क्या, टेम्परेचर की बात करते हैं। सुनो जी, मेरी बात सुनिए। होता क्या है जी, हीट जो होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करती है, पर इससे हमें कुछ पता नहीं लगता कि फॉर्म ऑफ एनर्जी हॉटनेस और कोल्डनेस की बात करता है। पर इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, पहले उसको समझते हैं, फील लेते हैं थोड़ा सा। आ जाओ। पहले मैं बात करता हूँ हीट और साथ ही बात करूँगा काम की। अरे वो की क्या दिक्कत कर रहे हो। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, हीट की जूल या कैलोरी बोलते हैं सीजीएस में। इसकी भी क्या होती है, जूल। एक जूल के बराबर एक कैलोरी के बराबर 4.2 जूल होते हैं, बताया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। जो हीट होती है वो नॉन मैकेनिकल होती है, पर वर्क जो होता है वो मैकेनिकल होता है। सुना जी, बहुत तगड़ी बात होने वाली है, वही काम करने वाली बात है। आप हीट को पहले टेम्परेचर से समझना स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस की बात करता है। टेम्परेचर बोलेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेगा। कैसे, हमने बोला कि आप दो डिब्बे लीजिए जिसमें मॉलिक्यूल्स पड़े हैं इस तरह से। एक का टेम्परेचर 60 डिग्री है, एक का 20 है। अब एक बात बताओ, इसके अंदर वाले मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इससे। नॉर्मल सी बात है, इसके पास टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा भागेंगे, ज़्यादा एनर्जी देंगे, ऐसा बोल सकते हैं। इसके पास कम है, देंगे कब, जब कॉन्टैक्ट में आएगा। अब मैंने बोला कि जैसे ही हम इसको कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स इससे क्या करते हैं, भिड़ना प्रारंभ करते हैं। भिड़ना मतलब कोलाइड करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही कोलाइड करते हैं ये क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, दे देते हैं। मतलब आपने देखा एनर्जी का ट्रांसफर किस तरह हुआ, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अरे सर समझ ही नहीं है। अरे कैसे नहीं है बेटा, इसको टेम्परेचर राइज करेगा, गर्म होना स्टार्ट हुआ, वाइब्रेशन हिलने स्टार्ट हुए। अब इसको मैं कांटेक्ट में लाया तो अभी जाएंगे इसके पास जाएंगे। एज कंपेयर टू इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है इससे, ये तो दिख ही रहा है। तो इससे भिड़ेंगे तो एनर्जी इसको देंगे। जब तक भिड़ते रहेंगे तब तक इनकी एनर्जी बराबर नहीं हो जाती। हाँ या ना, सही बात। तो हमने क्या बोला, एक चीज़ समझ आ रही है, टेम्परेचर हाई टू लो की बात करना प्रारंभ करता है। समझ के चर्चा में वाकिफ हो। ये आपको बताया फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आपको बताया एवरेज काइनेटिक ऑफ मॉलिक्यूल। ये नॉन मैकेनिकल होता है, सॉरी ये मैकेनिकल की बात करता है। अगर इसकी बात करना चाहें सीजीएस यूनिट की हीट की, तो क्या होती है कैलोरी। और वैसे अपनी जो एसआई में चलता है वो क्या होता है, जूल। और एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 लिख दो या 4.2 जूल लिख दो। ये आपको बताया हुआ है पहले मैंने, ठीक है। इसकी एक सारणी बनाई हुई है हमने, उस सारणी को पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो जानते ही हैं क्या होगा। आ जाओ जी। क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठंडापन और गर्मपन। और जो हमारा टेम्परेचर मतलब थर्मामीटर की बात करेंगे आगे स्केल्स की, उसमें आपको पूरा पता लग जाएगा। और टेम्परेचर की बात करेंगे वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस की बात करता है। सीजीएस यूनिट हीट की क्या होगी, वो होती है कैलोरी। सेकंड जो होगी एसआई यूनिट, वो क्या होती है, जूल, ये बता चुके हैं। और एक कैलोरी बराबर में 4.18 या 4.2 जूल की बात भी करते हैं। पता लग गया वर्क क्या है, मैकेनिकल है, और हीट क्या है, नॉन मैकेनिकल की बात करना प्रारंभ करता है। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की बात करना प्रारंभ करता है। चलो, टेम्परेचर एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, द नेचुरल फ्लो ऑफ हीट इज हायर टेम्परेचर टू क्या आएगा, लोअर टेम्परेचर। 60 वाले कहाँ जा रहे थे, 20 के पास जा रहे थे। हाँ या ना, सही बात है, करेक्ट बात है। तो हमने क्या बोला, हाई से कहाँ जा रहा है, लो पे जाना प्रारंभ कर रहा है। चलो जी, सारणी आ गई। अच्छा, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो चर्चाएं करी हैं वो ही हैं, पर इंपॉर्टेंट है। आगे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो है काम आती हैं और प्रॉब्लम करती हैं जी। चल आजा। हीट इज ए फॉर्म, कलर चेंज करते हैं।
फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये तो बात करेंगे हीट की, वो करेंगे डिग्री की बात। क्या बोलेंगे? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कितने डिग्री की बात कर रहा है, कितना डिग्री ठंडा है, कितना डिग्री गर्म है। इट इज कॉज व्हेन सम हीट इज सप्लाइड टू ए बॉडी। हमने हीट दी थी बॉडी को, तो क्या करा था? टेम्परेचर क्या होना स्टार्ट हो गया था? इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था? और इट इज एन इफेक्ट की बात करता है खाली। इट रिप्रेजेंट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी और इट रिप्रेजेंट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ। ध्यान रखना जी, दोनों में फर्क है। ये किसकी बताता है? टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो किसकी बताता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। ये पहले ही बता दिया था आपको, चर्चा बराबर है। हीट फ्लो का कैसे कहता है? हाई टेम्परेचर साइड टू लो टेम्परेचर की बात करता है। हीट कहां से जाता? 60 से 20 की तरफ मूव कर रहा था। आगे लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट पोजेस्ड बाय द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। अब जब कॉन्टैक्ट में लेके आए थे, हमने क्या बोला था? 50 वाला कहाँ, 60 वाला कहाँ जाएगा? 20 के पास आना प्रारंभ करेगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके पास क्या है? ज़्यादा है हीट। हाँ या ना? सही बात है। और ऐसा भी बोल सकते हो द वाइब्रेशंस इन द मॉलिक्यूल्स, जो वाइब्रेशन होंगे 60 वाले के, वो एज कंपेयर टू 20 वाले के से क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। सही बात है। तो उनको ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता रहती है, तो वो आगे भागेंगे। स्पेस वाला जो पार्ट है वो आप थर्मल एक्सपेंशन में अगला जो पार्ट आएगा उसमें भी आप समझ पाएंगे जी। टेम्परेचर डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अगर मैं बोलूं, अगर इस चर्चा को इस चर्चा से बोलूं, तो हमने क्या बोला था? हाई टू लो हमेशा रहेगा जी, हमेशा। कंडक्शन आगे जब हमारा चौथा पार्ट बनेगा या 5वां पार्ट बनेगा, उसमें भी ये चीज चर्चा होगी और बोलूंगा, पहले पार्ट में बताया था। ध्यान रखना जिस चीज को। इट इज मेजर्ड इन कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल की बात करता है। आपको ये दोनों बता चुके हैं, किलो में 10 की और 3 की बात कर लेंगे। मेजर्ड इन सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और के की बात करेगा। सही बात है, सही बात है। आसान चीज़ें, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। और वाकिफ़ हो इससे। चलो आगे देखते हैं क्या है। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार की बात करते हैं। मैं आपको पहले स्केल्स की चर्चा बता देता हूँ, फिर एक डायग्राम दिखाएंगे, उससे आपको एक पूरी चर्चा बताएंगे कैसे बनते हैं। वैसे फार्मूला तो आपको पता ही होगा, जो भी आता है C-0/F-32/180 वो आप जानते हैं, पर उसको हम थोड़ा सा प्रूव करके दिखाएंगे ताकि आप किसी भी स्केल से टेम्परेचर को बना सको। सही है, चला जाए। द सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर रैंकिन आर कॉमनली यूज्ड टेम्परेचर स्केल्स। आपको मैं बता देता हूं जी, आपको जो यूज़ करने हैं वो क्या रहेंगे। आपको सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में ही काम चल जाएगा, इसके बाहर ना क्वेश्चन आता है और ना आया है, दोनों चर्चाएं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं अब हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा। टेम्परेचर स्केल में हम दो चर्चाओं को यूज करेंगे, एक तो आइस पॉइंट को, एक मेल्टिंग पॉइंट को। अरे मेल्टिंग नहीं, बॉइलिंग लिख दो इसको बस। अब कैसे करेंगे उसके लिए इंतजार कीजिए, सिर्फ 10-20 सेकंड का, इसको पढ़ने के बाद वही करने वाले हैं जी। आपने 2 पॉइंट फिक्स कर देने हैं, एक तो आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हर एक्सपेरिमेंटल ने अपना एक, जैसे मान लो स्केल दे दिया, मैंने बोला कि 100 सेंटीग्रेड पे पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया, हाँ या ना, और आपने बोला कि 0 सेंटीग्रेड पर या 32 सेंटीग्रेड पर आइस की बात करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। मतलब मेरा 32 डिग्री पर आपने बोला कि आइस जम जाएगी, मैंने बोला 0 पे जमेगी, ठीक है। मेरा एक अलग स्केल है, आपका एक अलग स्केल है, पर स्केल कोई भी मर्जी हो, हम आज करने का तरीका देख लेंगे और स्केल की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। टू कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ टेम्परेचर, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स आर टेकन। फर्स्ट फिक्स पॉइंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, आइस पॉइंट जिसको बोला है हमने, लीजिए जी, ऑफ वाटर। इट इज कॉल्ड लोअर फिक्स्ड पॉइंट, LFP, मतलब 0 पे लोअर ही मानेंगे ना बेटा, और ऊपर वाला 100 पे जाएगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? बॉइलिंग पॉइंट। द सेकेंड फिक्स्ड पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड अपर फिक्स्ड पॉइंट। 0 से 100 पे जाएगा, अपर की बात करेगा, क्या दिक्कत कर रहा है? आसान चीज़ है, मुश्किल थोड़ी है। इसमें आप ध्यान रखना जी, मैं वापस बोल रहा हूँ, स्केल्स आपको अलग अलग दिए होंगे, पर जो स्केल की चर्चा हम करने वाले हैं वो हम F और C के बीच में कर लेंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। आपका काम वहीं खत्म हो जाएगा और वहीं से आपका काम बनना प्रारंभ भी हो जाएगा। इस चीज़ से वाकिफ रहिएगा। चलिए जी, आइए
थोड़ा छोटा करके साइड में। अभी दो हम जो है ना स्केल्स, इसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनाते हैं, तुम्हें सारे स्केल समझ आ जाएंगे कैसे फार्मूला बनता है। आ जाओ, एक मैं आपको ट्राइंगल से समझाता हूँ। ये सी की बात कर रहा है और ये एफ की बात कर रहा है, सुनना मेरे साथ। अब वाटर फ्रीज कितने सी पे क्या है 0 डिग्री, यहाँ मैंने क्या ले लिया 0, और बॉइलिंग क्या है इसका 100, क्योंकि साफ साफ बात की है, दो फिक्स पॉइंट की बात करते हैं, फ्रीज और बॉइलिंग के। इसमें आओ, यहाँ कितना है 32, यहाँ ले लिया 32 और यहाँ ले लिया 212, यही तो दिया है फ़ारेनहाइट में। अच्छा, मैं मान लो इस पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ इस पॉइंट के लिए, ठीक है, और इसको इस तरह मिला देता हूँ। अब सुनना, जो चर्चा वाली बात क्या है, वो चर्चा वाली बात ये है कि यहाँ मैंने पॉइंट मान लिया कोई बीच में सी इसको, और यहाँ पॉइंट मान लिया कोई, इस पॉइंट के लिए एफ मान लिया, ठीक है, सही चर्चा है। अब ये जो ट्राइंगल होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे सी कोमा एफ, ये एफ है तो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या होंगे सिमिलर होंगे, सही है। अब फॉर्म बनाते हैं जी, आओ मेरे संग। अभी कोई भी चालाकी नहीं करी, चालाकी करते तो बता देते, आओ मेरे साथ वापस। यहाँ पर क्या है 0 है, 0 से 100 मतलब यहाँ आइस पॉइंट है, यहाँ क्या बॉइलिंग पॉइंट है। इसके लिए आइस क्या है 32 है, तो ये 32 यहाँ लिख दिया फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग क्या है यहाँ है। चर्चा से वाकिफ हो, कुछ नहीं किया, मिला है और कुछ नहीं किया। इस पॉइंट पे मान लिया कोई सी पॉइंट है, यहाँ पे क्या एफ पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए सी और एफ बन गए। आओ, ये अपॉन ये, सही है, बराबर ये अपॉन ये, सिमिलर ट्राइंगल है। साइड्स की बात कर रहे हैं, ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड, दोनों को बराबर रख सकते हैं। पहले नीचे वाले की चर्चा करते हैं। सी माइनस 0 मतलब ये अपॉन ये, 100 माइनस 0, अरे ये अपॉन ये की बात करेंगे। अच्छा, बराबर में ये साइड क्या है f माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। आ जा मेरे साथ वापस। ये साइड क्या है c माइनस 0, नीचे वाली साइड, सॉरी सर, इसके लिए c के लिए तो ये देखेंगे c माइनस 0 और 100 माइनस 0, और इसके लिए क्या देखेंगे ये वाली साइड 212 माइनस 32 और f माइनस 32 ऊपर बोला, दोनों साइड हो गया काम। चल आ जा, तो हम क्या बोलेंगे c अपॉन 100 बराबर में f माइनस 32 अपॉन 180, 180 आएगा ना, कटा कटा, ये आएगा c अपॉन, किससे कटेगा 2 पंजा 10, c बटा 5 f माइनस 32 अपॉन 9, ऐसे भी लिख सकते हो। आपकी चर्चा है, काट सकते हो 2 से, नहीं काटना चाह रहे तो इसी फॉर्म में पड़ा रहने दो, आपको इसी फॉर्म में दिख जाएगा c बटा 10 और c बटा 18, बस कहानी खत्म, खेल खत्म, सही है। अब देखिए आपने क्या किया, आपने पहले रीडिंग ली, वापस बोल रहा हूँ, आपने पहले क्या ली रीडिंग ली, फिर आपने क्या डिफरेंस निकाला, पहले आपने देखा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, फिर आपने किसकी बात करी आइस पॉइंट की बात करी, आपने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, फिर आपने आइस पॉइंट की बात करनी स्टार्ट की। देखना ये 212 क्या है स्टीम पॉइंट, माइनस 32 क्या है आइस पॉइंट, हाँ या ना, सही चर्चा है। अच्छा, एक फॉर्म बनाते हैं इससे, इस रीडिंग से हम एक फॉर्म बनाते हैं, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन में स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल्स टू क्या है कांस्टेंट। रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन में स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, चेक कर ले, उसमें भी चेक कर ले, इसमें भी चेक कर ले, कहानी खत्म। ये आपका बन गया फॉर्मूला। इससे आप कोई भी, अगर आपको 2 स्केल दिए जाएंगे, स्केल है ये, तो आप उसकी रीडिंग निकाल सकते हैं। घोट के पी लो, मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो उतार लीजिए जी, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहीं पढ़ा है, इसको पढ़ लेते हैं। आप लिखा है ऑल दीज टेम्परेचर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। ये लीजिए जी, आपके सामने है, जो हमने पूरा प्रूव किया है, समझा है। k माइनस 273, ठीक है, इस फॉर्म के लिए बात कर सकते हैं, तो k कोई पॉइंट मान लिया, 273 क्या हो गया
आइस पॉइंट हो गया। मतलब इसने क्या बोला, देखिए बताता हूँ, ये देख रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, ये वाला इसका आइस पॉइंट हो गया। अपॉन में क्या आएगा, स्टीम पॉइंट की बात करेगा, 373 की बात करेगा, माइनस क्या है, आइस पॉइंट की बात करेगा। ले जी, इसकी फॉर्म के रिलेशन में भी आ गया। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 1% की भी गलती नहीं आएगी, गारंटी है। गोट के पी लो, दो स्केल निकाल सकते हो आप। अजय जी बोला है द सेल्सियस एंड केल्विन स्केल हैव डिफरेंट 0 पॉइंट्स बट द सेम साइज डिग्री। जैसे मान लिया एक पे 0 पे था, एक आइस पॉइंट 32 पे था, एक वैल्यू अलग पे थी, तो अलग अलग हो सकते हैं, पर उसके लिए हम बोलेंगे ये फ्रीज पॉइंट है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। Therefore any temperature difference in the is the same सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। तो जो टेम्परेचर चेंज आएगा वो हम सेम ही बोलते हैं। फ्रीजिंग के लिए 0 है, उसके लिए 32 है, उसके लिए 213 या 212 है, उसके लिए क्या है 100 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट की बात करता है, सेम चीज़ लिख। एग्जाम्पल पहला, आखिरी एग्जाम्पल है, पहला क्या आखिरी एग्जाम्पल है आपका, ज़्यादा एग्जाम्पल बनते नहीं तो बता दिए फिर भी। क्या टेम्परेचर करें डू द रीडिंग्स ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स कोइंसाइड। टेम्परेचर की वैल्यू पूछी है और दोनों कोइंसाइड करें, मतलब कुछ एक वैल्यू मानते हुए जो हमने फॉर्म भी पढ़ी है उसकी वैल्यू फाइंड कर लो, काम बन जाएगा। कैसे बता देते हैं सीधा ही, सुनिए जी। मान लो TF बराबर TC बराबर में X है, सुनना चर्चा से। मैंने बोला C अपॉन 100 F माइनस 32 अपॉन 180, यही चर्चा थी। अब टेम्परेचर की फॉर्म में आएगा TC अपॉन 100 TF माइनस 32 अपॉन 180, पर वैल्यू क्या इसकी X है, तो मैंने बोला X अपॉन 10 X माइनस 32 अपॉन 18, काट दिया ना, काहे दिक्कत कर रहे हो। तो वैल्यू आएगी 18X बराबर में 10X माइनस 32। हाँ, तो 32 बराबर में आएगा माइनस का 8X, कुछ लोचा किया 10X 320 आएगा, तभी मैं बोलूँ 10X माइनस 320, ठीक है कोई बात नहीं। तो X की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 40। तो आपके पास दो रीडिंग मिलेगी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, एक तो माइनस की 40 और दूसरी भी माइनस की 40 फ़ारेनहाइट में। चर्चा से वाकिफ़ होना पड़ेगा जी। लीजिए जी आपके सामने क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, और इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको बहुत ही सिंपल मिलते हैं, इस चीज़ की गारंटी है। कोइंसाइड करना था इसलिए वैल्यू कोई एक फिक्स मान ली, तो इसलिए वो आंसर आया -40। सेल्सियस के लिए बात करेगा और फ़ारेनहाइट की बात करेगा। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा और बराबर काम करना स्टार्ट किया। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।